हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिस तरीके से आपको ये काउंटर पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, एक समस्याओं से भरा हुआ काउंटर रहा है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लगातार आपको यहाँ पर दिक्कतें ही दिक्कतें देखने को मिली हैं, लेकिन अब उम्मीद है अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी थोड़ी करके बदलती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर तेजी का जो है माहौल होता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आज थोड़ी सी तेजी हो गई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ अगर आप टारगेट देखोगे कुछ एक दो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, वो श्योरली बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब क्यों, मतलब क्या टारगेट है, क्यों वो टारगेट दिए जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में यही बात हम करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंशियल शेयर के फ्रंट पेज पर। ये देखो आपके सामने मैंने लगा दिया है कंपनी का फ्रंट पेज। 134 रुपये 49 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर उतार चढ़ाव की भी बात करी जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिली एक तेजी। हालांकि ये तेजी मैं ये नहीं कहता अभी भी कि बहुत बड़ी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको गिरावट ही गिरावट देखने को मिली है। तो आज अगर 2% की तेजी हो भी गई तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ जाता, क्योंकि पिछले दिनों में इतनी ज्यादा अच्छी खासी गिरावट हुई है, कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार क्या रहा है, लेकिन उससे पहले देखो बीते 5 दिनों में शेयर के हालात ½ % तेजी वाले ही हैं, लेकिन रिकवरी तो इसमें हुई है। निचले स्तर से लगभग 4.5% शेयर चला है। वहीं अगर हम महीना भर देखें तो महीने भर में गिरावट ही है 12-13%, एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 18-19%। ठीक है, लेकिन इसे ऊपरी स्तर से देखोगे तो लगभग आपको 28% की गिरावट देखने को मिलेगी। लगभग 28-29% की जो है गिरावट देखने को मिलेगी अगर आप इसे देखो फिलहाल तो। ये तो मतलब ये सिचुएशन आपको फिलहाल नजर आ रही है। अब बात ही निकल कर आती है कि चलो ये सब चीजें तो अपनी जगह ठीक है, जो भी है, लेकिन अब अचानक क्या हो गया। वैसे आज का अगर मैं आपको बताऊं कि आज शुरुआत में पूरा का पूरा मार्केट एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, लेकिन लास्ट में आते आते निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिली और गिरावट भी ठीक ठाक हो गई। गिरावट भी अगर आप देखते तो ठीक ठाक गिरावट हो गई। हालांकि उसका फर्क यहाँ भी पड़ता हुआ नजर आया, ऐसा नहीं कि कोई फर्क नहीं पड़ा हो, यहाँ भी आपको फर्क तो पड़ता हुआ दिखाई दिया ही है, लेकिन कंपैरेटिवली कम, क्योंकि निफ्टी में तो गिरावट श्योरली ज्यादा हो गई, यहाँ फिर भी उतने हालात खराब नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें कि आगे की जो स्थिति है वो किस तरीके की हो सकती है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल निकल कर आता है फिलहाल, कि आगे यहाँ पर स्थिति किस तरीके की आपको देखने को मिल सकती है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये देखने वाली बात है। लेकिन उसके लिए कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रिपोर्ट सबसे पहले तो आप ये रिपोर्ट देखो, यहाँ पर कुछ आईपीओ के नाम लिखे गए हैं इस रिपोर्ट में। 2024 के टॉप 10 जो आईपीओ रहे हैं जिनमें लिस्टिंग गेन बढ़िया देखने को मिले। अब एंड बजाज का तो इसमें नाम आना ही आना, ये तो पक्की बात है। क्यों? क्योंकि रिटर्न के मामले में, स्पेशली लिस्टिंग गेन के मामले में, रिटर्न आए हो ना आए हो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता फिलहाल, लेकिन लिस्टिंग गेन श्योर है कि इसमें तगड़े आए थे, अच्छे खासे डबल ही हो गया लोगों का पैसा और कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो अब बात ये निकल कर आती है कि लिस्टिंग गेन के इतने अच्छे मिले, लेकिन उसके बाद का माहौल तो कोई बहुत बढ़िया देखने को मिला नहीं। लेकिन अब अच्छा देखने को मिलेगा या ना मिलेगा, ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। तो एक रिपोर्ट में दिखाता हूँ। तो देखो आपके सामने जो है मैंने रिपोर्ट लगाई है, एंड इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बजाज फाइन इसकी मतलब अभी थोड़ी सी तेजी आई है, इसके बाद कुछ नए टारगेट आ रहे हैं। मैं इधर उधर की बात ना करते हुए आपको डायरेक्टली उसी जगह लेकर चलता हूँ जो आप बेसिकली देखना भी चाहते हो। तो यहाँ आप देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बजाज हाउसिंग फाइनेंशियल प्राइस एक्सपर्ट ओपिनियन। अब देखते हैं कि आखिरकार एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो है क्या, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट के यहाँ पर तेजी के चांसेस बन सकते हैं, क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो market analysts remain bullish on Bajaj Housing Finance future prospect. Brokerage have initiated buy rating based on the company's strong growth potential and management pedigree. Narendra Vadava from SKI Capital has set target price of 225, citing confidence in the future earning growth driven by the strategic initiative. Flip Capital also forecast continue upside for the stock, emphasis the importance of its competitive loan offering, which covers nearly 65% of home loan organization in India. तो यहाँ अगर आप देखो तो कहा क्या जा रहा है कि
एक मतलब SKI कैपिटल की तरफ से नरेंद्र वाधवा हैं, उन्होंने बेसिकली कहा है कि कंपनी की जो मतलब ग्रोथ की उम्मीदें हैं वो तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। कंपनी की पेडिग्री भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी ही दिखाई दे रही है, इसलिए उन्हें जो है यहाँ पर उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। बेसिकली अगर आप देखो तो नरेंद्र वाधवा को तो काफी उम्मीदें हैं, जिसके चलते उन्होंने टारगेट भी दे दिए हैं लगभग लगभग 225 रुपए के आसपास के। अब 225 की जो टारगेट हैं ये अपने आप में बड़े टारगेट हैं, क्योंकि फिलहाल की जो प्राइस है वो लगभग यहाँ से 90 रुपए नीचे ही है। अगर ये टारगेट आ जाते हैं, वैसे तो देखो टारगेट आएंगे नहीं आएंगे कब आएंगे इसके बारे में मैं या कोई भी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, ये तो बात आप मान लो, कोई भी इसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये टारगेट आते हैं तो आप मान के चलिए कि एक अच्छी बात है। हालांकि फिलिप कैपिटल ने भी यहाँ पर 210 रुपए के टारगेट दे रखे हैं ऑलरेडी। फिलिप कैपिटल ने तो पहले ही टारगेट दे रखे, लेकिन उसके बाद तो लगातार गिरावट होती रही है। टारगेट से तेजी या मंदी सिर्फ एक दिन के लिए हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो बात ये नहीं है कि कौन क्या टारगेट दे रहा है, बात ये है बेसिकली कि यहाँ पर आगे की स्थिति क्या रियल में अच्छी होगी, और जो टारगेट अगर किसी ने दिए भी हैं मान लेते हैं तो उसने क्या सोच समझ के टारगेट दिए हैं, ये देखने वाली बात हो जाती है। क्या उसने कुछ ऐसा सोचा है या फिर यूं ही कुछ भी टारगेट दे दिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है लगभग 65% होम लोन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपनी जो जुड़ी हुई है, एंड कंपनी की जो पेडिग्री तो इन्होंने बताई अच्छी, और ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए यहाँ पर जो उम्मीदें हैं वो काफी ज्यादा अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसा कहना है SKI कैपिटल की तरफ से। और ये तो मैंने आपको बताया है कि फिलिप कैपिटल तो ऑलरेडी यहाँ पर कह ही रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा होगा, लेकिन अब होगा या नहीं होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति आज अच्छी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खरीदारी करना या ना करना वो श्योरली आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप करो या मत करो। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप खरीदारी करते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के ही करना। आज के समय पर कोई भी स्टॉक में खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की इसलिए भी है क्योंकि वॉलेटाइल भी मार्केट और ऊपर नीचे की जल्दी जल्दी हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। तो जो भी करो सोच समझ के करना, और अपने स्टॉक्स पर स्टॉप लॉस जरूर सेट करके रखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।